हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जेके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 23 और 24 मई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। और आप लोगों को यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपका जो कमेंट बॉक्स है वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम क्या है जो अभी हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट आंसर होगा डिप कोवेन किट जो है पर्टिकुलर इसका नाम रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये जो डिप कोवेन किट है बेसिकली ये स्पाइक्स और न्यूक्लियोपेड्स जो है प्रोटीन उसकी जो है टेस्टिंग ये करती है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे डीआरडीओ के द्वारा अभी कुछ समय पहले डिऑक्सी डी ग्लूकोज नाम से एक जो वैक्सीन है या फिर टेबलेट जिसको अपने कह सकते हैं उसका डिज़ाइन भी डीआरडीओ द्वारा किया गया था। अब अपने बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं, इसके जो चेयरमैन बने हुए हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी बने हुए हैं और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को ही 2019 का जो मिसाइल सिस्टम अवार्ड है वो बेसिकली के लिए मिला था 2020 के अंदर। और ये जो अवार्ड है बेसिकली अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड एस्ट्रोनॉट एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसको शॉर्ट में AIAA के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार शपथ ली है एज ए चीफ मिनिस्टर? इसका राइट आंसर होगा केरला के मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन जी, उनके द्वारा दूसरी बार यहाँ पे शपथ ली गई है और ये पहले ऐसे यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं जो कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार वहाँ पर संभालेंगे। अब अपने बात करते हैं जो यहाँ के लास्ट टाइम के जो हेल्थ मिनिस्टर थी के शैलजा, वो उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया और अब नई जो हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज यहाँ की बनी है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ के MK स्टालिन जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं। असम की बात करते हैं तो हेमंत बिश्वा शर्मा जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है वो ममता बनर्जी के द्वारा ली गई है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो ममता बनर्जी है इस बार किस पोस्ट से या फिर किस जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये वहां से हार गई थी, उस जगह का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर जो कमेंट्स में बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो कि राजस्थान के सचिन के द्वारा, जो कि भरतपुर कामा के रहने वाले थे, उनके द्वारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया, उनका फ़ोटो जो है लास्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया गया था। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी इसको कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हो उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं केरला राज्य के बारे में। केरला जो स्टेट है वो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है केरला का शो किया गया है। और केरला के साथ दो विभिन्न राज्य है भारत के, जैसे कि कर्नाटका हुआ और तमिलनाडु हुआ, इनकी जो बाउंड्री है इसके साथ टच होती है। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका पश्चिमी घाट, जिसको अपने वेस्टर्न घाट भी अपने कहते हैं, वो जाना जाता है। और इसके साथ जो एक पुदुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है माही डिस्ट्रिक्ट, उसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। अब यहाँ की जो अपने राजधानी की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम के नाम से जानी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी। इस स्टेट का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ का जो काफ़ी फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल है ओणम जो है वो मनाया जाता है। डांस की बात करते हैं तो कथकली, मोहिनीअट्टम और कोडिकोटम यहाँ के मुख्य डांसेज हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं एवारीकुलम नेशनल पार्क हुआ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हुआ, मेथई केतन जो
16 नेशनल पार्क हुआ, और पम्मा पादुम जो 16 नेशनल पार्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की बात करते हैं तो 141, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ केरला के बारे में, जिसकी वजह से ये फेमस अभी चर्चा में रहा। सो चर्चा में एक तो है यहाँ के जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिसके अंदर दोबारा यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन जी बने। फिर बात करते हैं पब्लिक रिलेशन इंडेक्स जो आया था, उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के अंदर केरला ने टॉप किया था। फिर बात करते हैं जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना था। टूरिस्ट के लिए जो पाटा ग्रैंड अवार्ड है वो यहाँ केरला सरकार को मिला था। इसी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट जो पार्क है वो यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है। फिर बात करते हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा फेरी और जो शॉर्ट ट्रेन, लघु ट्रेन जिसको कहते हैं, वो भी यहीं पर चलाई गई। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और इसी तरह से अपने बात करते हैं तो के फोन प्रोजेक्ट जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। NTCAA प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य भी केरला बना था। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो कोझिकोड के अंदर कालीकट नाम की जो जगह है वहाँ पर दुनिया का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है वो भी यहाँ पर चलाया गया है। अब अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 का जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? सो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड की रहने वाली जेनी गुडऑल के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। ये जो है बेसिकली जो चिंपांजी होते हैं उनसे रिलेटेड स्टडी के अंदर चर्चा में रही थी, जिसकी वजह से उनको ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया। इस अवार्ड की खास बात ये है कि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को सबसे ज़्यादा राशि पाने वाला ये जो अवार्ड है वो माना जाता है, जिसके तहत अराउंड 11.30 करोड़ रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा राशि का जो अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है वो इसी को ही माना जाता है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे सुरेश मुकुंद की बात करते हैं तो इनको कोरियोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसको ऑस्कर ऑफ डांसेस के नाम से भी जाना जाता है। वाई नुकुल फोएम नागालैंड के रहने वाले हैं और इनको जो है अभी वाइटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, जिसको ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कीर्ति कारनाथ की बात करते हैं तो ये एक सीनियर बायोलॉजिस्ट है और इन्होंने वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली ये एशिया और भारत की पहली महिला बन चुकी हैं। फिर अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर अपने थोड़ा सा इसके अंदर जैसे अपने बात करते हैं, जैसे जो टेम्पल्टन प्राइज़ है इसकी बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 के अंदर हुई थी और जो सर जॉन टेम्पल्टन थे उनके नाम पर, जो कि एक परोपकारी थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, उनके नाम पर बेसिकली ये जो अवार्ड है वो स्टार्ट किया गया था। अब ये जो अवार्ड है जो मदर टेरेसा थी उनको भी मिला हुआ है और जो दलाई लामा है उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से किसे रीअपॉइंटेड किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के रहने वाले नरेंद्र बत्रा जी को इसका दोबारा जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। प्रेसिडेंट के रूप में इनको जब वोटिंग हुई थी तो उन्होंने बेल्जियम के मार्क क्यूड्रेन को इसके अंदर हराया और जस्ट जो 2 वोट हैं उसके द्वारा जो अंतराल रहा था वो 2 वोटों का रहा था, इससे उन्होंने हराया था। और अब इनका जो कार्यकाल है वो 2024 तक का बन चुका है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि ज्ञानेंद्रो निगोबम की बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी के जो अध्यक्ष बने हैं वो ये पहली बार बने हैं और ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राहुल द्रविड़ की बात करते हैं तो 2021 के जो श्रीलंका का भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा होगा उसके ये मुख्य कोच वहां पर बनेंगे। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपके जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, फेसबुक पर इसको आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या फिर अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है वो बेसिकली मनाया जाता है। और यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर ये वाला जो आपको एक ट्रायंगल दिखाया गया है जो कि
एनर्जी का एक पिरामिड है जो कि आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं, इस बार जो इसकी थीम रखी गई है, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नाम से इसकी थीम रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की बात करते हैं जो कि 17 मई को मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम रखी गई, एसिलेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स रखी गई है। इसी तरह से अपने नेशनल एंटी टेररिज्म डे की बात करते हैं तो ये जो है 21 मई को मनाया जाता है, और जो हमारे देश के 6 नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उसको याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डे होता है वो 20 मई को मनाया जाता है, और इस बार इसकी जो थीम रखी गई वो मेजरमेंट फॉर हेल्थ नाम से रखी गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है वो किस देश में आयोजन किया जाएगा और कब किया जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा अंडर 17 का जो वुमेंस वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया के अंदर 2022 के अक्टूबर मंथ के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरह से अपने अंडर 20 की बात करते हैं तो ये जो वुमेंस का वर्ल्ड कप होगा वो कोस्टा रिका जो कंट्री है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा, और 2023 के अंदर जो वुमेंस का वर्ल्ड कप होगा वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों कंट्री के द्वारा कंबाइन होकर इस गेम का आयोजन किया जाएगा। फिर अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल की जो ट्रॉफी है वो अभी हाल ही में किस टीम ने जीती। सो इसका राइट आंसर होगा स्पेन के बार्सिलोना जो नाम से जो फुटबॉल क्लब है उसके द्वारा बेसिकली ये जो ट्रॉफी है वो जीती गई है। जैसे ही महिला चैंपियंस की ये ट्रॉफी बार्सिलोना के द्वारा जीती गई तो पूरी दुनिया के अंदर पहला ऐसा ये क्लब बन गया जिसके द्वारा वुमेंस और मेन दोनों कैटेगरी के अंदर ये जो ट्रॉफी है वो इनके द्वारा जीती गई, और इन्होंने चेस्ला वुमेंस जो है बेसिकली इस क्लब को हराया। फिर बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी और नॉर्थ कैरोलिना कॉर्स जो नाम से ये दोनों भी एक महिलाओं का जो फुटबॉल क्लब के नाम है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो पर्यावरणविद और गांधीवादी का क्या नाम है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सो इसका राइट आंसर होगा जो सुंदरलाल बहुगुणा जी है, बेसिकली इनका निधन हो चुका है, और इनके बारे में खास बात यह है कि 1982 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको पद्म श्री अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन इनके द्वारा उसे ये कहकर मना कर दिया गया कि यदि मैं ये अवार्ड लेता हूं तो पेड़ों की कटाई नहीं रुकेगी। सो इस वजह से उन्होंने ये जो अवार्ड है लेने से इन्होंने मना कर दिया। फिर इनको 2009 के अंदर जो पद्म विभूषण अवार्ड है उससे सम्मानित भारत सरकार की तरफ से किया गया। ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी है ये बेसिकली जो चिपको आंदोलन था उसके लिए काफ़ी फेमस हुए थे। और फिर यदि अपने बात करते हैं जो उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम बनाया गया जिसे भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो माना जाता है, उसको बनाने का विरोध भी इनके द्वारा ही किया गया था। फिर बात करते हैं डॉक्टर के अग्रवाल, ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। नरसिम्हन की बात करते हैं तो भारतीय बैंकिंग के सुधारक के जो जनक थे जिनका भी अभी कुछ समय पहले निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करते हैं तो ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बिहार और हरियाणा के जो राज्यपाल भी रहे हुए थे। सो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और इसे आप शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिविजन के बारे में जो कि आपका 22 मई का है। सो 2021 के लिए दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी जो एथलीट हैं वो कौन बने। सो इरिश या आयरलैंड के रहने वाले कॉन्कोर मैकग्रेगर जो है वो ये बने हैं। फिर बात करते हैं झारखंड राज्य के द्वारा भी हाल ही में अमृत वाहिनी नाम से एक वेब पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया जिससे कि वहाँ के जो राज्य के अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो बेड अवेलेबल है उनकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सके। फिर बात करते हैं वर्ल्ड कोरियोग्राफर ऑफ द अवार्ड 2020 या ऑस्कर जो डांस अवार्ड है वो बेसिकली भारत के सुरेश मुकुंद के द्वारा जीता गया जो कि द किंग नाम से एक डांस क्रू है उसके प्रोड्यूसर, और ये
उसके कोरियोग्राफर हैं। फिर बात करते हैं केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो मार्था कोमी बनी हैं। 21 मई को हर साल जो है नेशनल एंटी टेररिज्म डे है वो मनाया जाता है। भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक जो कि 21 मई को डीकमीशन कर दिया गया, उसका नाम INS राजपूत है। और किस देश के द्वारा ये कहा गया कि 14वें दलाई लामा के जो उत्तराधिकारी के रूप में अब शपथ लेगा, उसके लिए चाइना जो कंट्री है उसने कहा कि ये हमसे परमिशन लेगा। फिर बात करते हैं बुद्धा इन कंधार नाम से जो पुस्तक लिखी गई है वो सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। फिर अपने बात करते हैं ये जो क्वेश्चन और आंसर है आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आज ये अपडेट नहीं किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपनी फ़ोटो यदि देखना चाहते हो तो आज के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो